हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक्सिको कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और कल हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक्स अगर हमारा कल का जो हाई है उसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉक्स हमारा जो है इस कैंडल के लो का हमें पहला टारगेट देगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 148 रुपए 60 पैसे का है। दूसरा टारगेट था इस कैंडल के लो का जो 151 रुपए 60 पैसे का था, और एक इम्पोर्टेंट टारगेट जो था वो लगभग हमारा 155 रुपए 156 रुपए के आसपास का था। पर आज स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। स्टॉक्स ने ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो कल के हाई से ऊपर की थी, पर मार्केट पॉजिटिव था और ये स्टॉक्स नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लग रहा है और स्टॉक्स अभी तक हमारा जो डाउन ट्रेंड है उसको अभी तक खत्म नहीं कर पा रहा है। 147 रुपए 85 पैसे की ओपनिंग थी, उस स्टॉक्स ने उसी को हाई बनाया और पूरे दिन गिरावट रही और स्टॉक्स ने रेड कैंडल बना के लो के पास क्लोजिंग दे दी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का लो है 143 रुपए 7 पैसा। तो 143 का अगर लेवल टूटता है तो फिर स्टॉक्स में गिरावट रहेगी 140 का लेवल और फिर 139 का लेवल देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए आ रहा है। इस लो को तोड़ने के बाद 148 के लो को तोड़ने के बाद 139 का स्टॉक्स ने लो बनाया है। स्टॉक्स में कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि अगर स्टॉक्स इस लो को भी तोड़ेगा तो फिर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो के आसपास का 135 का भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन हमें कहां पर मिलेगा? इस 155-56 के लेवल के ऊपर स्टॉक की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है। तो अभी स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है, स्टॉक्स को जाने दीजिएगा। इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को देखेंगे तो ये वो दोनों कैंडल है जहां पर स्टॉक्स टॉप पर था, और स्टॉक्स में जब इस तरह की कैंडल बनती है तो गिरावट जरूर आती है जब लो टूटता है। और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया, सेम कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। तो अभी हमें इंतजार करना है। यहाँ पर स्टॉक्स 172 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद से स्टॉक्स में फिर से गिरावट देखने को मिली। 4 से 5 दिन स्टॉक्स ने बड़ी मशक्कत की और उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पाया, और कंफर्मेशन मिला स्टॉक्स में फिर से जब ये लो टूटा तब। देख सकते हैं कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रहा है। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर दिखाई देगी तो गिरावट दिखाई दे सकती है। और अगर इसी चार्ट को आप निफ्टी के चार्ट से आज के दिन से कंपैरिजन करते हैं तो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है निफ्टी की। और यहीं पर अगर आप देखेंगे इस स्टॉक्स में तो रेड कैंडल बनी है इसके विपरीत में। तो अभी जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बना रहा है इंतजार करें, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें। हमें कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। एक से दो ग्रीन कैंडल बनने से हमें कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आज स्टॉक से एटलीस्ट हमारा 155 या 56 के लेवल तक पहुंचता तो हमें फिर भी एक छोटी मोटी उम्मीद दिखाई दे सकती, पर आज स्टॉक्स ने फिर से रिजेक्शन लिया और स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी। तो अभी वेट करें। छोटा सा सपोर्ट लेवल अगर आप लेकर के चले तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक्स में और गिरावट होगी। हो सकता है कि स्टॉक्स इस लो को भी तोड़ दे 135 को और स्टॉक्स नीचे चला जाए। तो चलिए वीडियो का यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।